गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 24 और आज हम देखेंगे कि तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने पर बने संगत व एकांतर कोणों की पहचान तथा इन कोणों के बराबर होने की स्थिति के बारे में। तो सबसे पहले हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, इसे देखते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और समझना है। हर एक शब्द का ज्योमेट्री में मीनिंग है बच्चे, तो ध्यान से आप इसको सुनिएगा और पढ़िएगा। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो। आपको कहा जा रहा है कि दो रेखाएं, यहाँ देखिए आपके पास दो रेखाएं हैं, एक है रेखा पी क्यू और दूसरी आपकी रेखा है आर एस। इसके ऊपर एक तिर्यक रेखा है, कौन सी है हमारी ए डी, ये हमारी क्या है तिर्यक रेखा। फिर ये जो तिर्यक रेखा है ये क्या कर रही है, संगत कोणों के एक युग्म। अब ये जो तिर्यक रेखा थी इससे संगत कोण कौन सा बना, संगत कोण बने हमारे ए बी क्यू और हमारा बना ये बी सी एस। ये जो हमारा कोण है ये कैसे कोणों का युग्म है, ये हमारे संगत कोण है। ठीक है ना, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी पहचान करना सीखा था, तो हमने देखा था ये हमारे कैसे कोण है, संगत कोण है। अब ये जो संगत कोण है इसका हम क्या कर रहे हैं, समद्विभाजक, इन संगत कोणों के हमने समद्विभाजक कर दिए, यानी कि इसको हमने दो बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा खींची। ये जो रेखा बी ई है ये इस तरीके से खींची गई कि ये वाला कोण 1 और 2 ये दोनों कैसे हैं, ये बराबर। हमने इस ए बी क्यू के दो बराबर हिस्से कर दिए। इसी तरीके से ये जो हमारा कोण है बी सी एस, इस कोण को भी, ये जो हमारा संगत कोण था दूसरे वाला, हमने इसका भी समद्विभाजक कर दिया, यानी कि हमने इसको भी दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है, अब जब हमने ये काम करा, इन कोणों को हमने समद्विभाजक खींचे, ये इस तरीके से खींचे गए कि ये जो रेखा BE है, ये जो रेखा BE है ये समांतर है रेखा CG के, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपको सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। ठीक है, एक बार फिर से अपने प्रश्न को समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ये प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उत्तर में आपको मुश्किल नहीं होगी बिल्कुल भी। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि सबसे पहले दो रेखाएं हैं। ठीक है, ये जो रेखा पी क्यू है और ये रेखा आर एस है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया कि ये समांतर है, ये किस तरीके की, कुछ नहीं बोला गया। सिर्फ इतना कहा गया कि दो रेखाएं हैं पी क्यू और आर एस, इसके ऊपर हमारी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, और अब जब तिर्यक रेखा डलेगी तो कोण तो बनेंगे, तो ये संगत कोण बन गए हमारे ए बी क्यू और ये बी सी एस, ये दो हमारे संगत कोण बन गए। एक ये वाला संगत कोण है, ये संगत कोण। ये नहीं कहा गया कि बराबर है किस तरीके के, बस ये संगत कोण बन गए। अब हमने इन संगत कोणों का क्या करा, समद्विभाजक कर दिया, यानी कि इनको हमने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। और जब हमने ये समद्विभाजक करा, ये इस तरीके से हुआ कि जो रेखा BE है और ये जो CG है ये कैसी है, समांतर है। तो अब आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं PQ और RS ये भी कैसी है, समांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न के बाद आप लिखोगे दिया है एक तिर्यक रेखा AD दो रेखाएं PQ और RS को क्रमशः B और C पर प्रतिच्छेद करती है। BE जो है ABQ का समद्विभाजक है और ये जो CG है ये BCS का समद्विभाजक है। और क्या दिया हुआ है, BE समांतर CG। हमें सिद्ध करना है कि PQ समांतर है RS के। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि BE जो है ये ABQ का समद्विभाजक है, यानी कि अगर हम इसको नंबरिंग कर दें, ये मेरा कोण नंबर 1 और ये मेरा कोण नंबर 2, ये दोनों मेरे क्या है, बराबर है। कैसे हो जाएंगे, मेरे बराबर हो जाएंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ABQ बराबर है दुगना कोण 1 के। दोनों कोण बराबर ही तो है, तो ये बराबर है दुगना कोण 1 के। इसी तरीके से ये जो मेरा CG है, अगर मैं इसको भी नंबर कर दूं कि ये मेरा 3 है और ये वाला कोण मेरा 4 है, 3 और 4 बराबर है, तो इसका मतलब ये जो मेरा कोण दिया हुआ है BCS ये किसके बराबर है, दुगना कोण 3 के। BCS किसके बराबर है, दुगना कोण 3 के। ये जो है ये 3 नंबर है,
इसका डबल, 3 और 4 तो बराबर ही है, तो इसको हम दुगना कर देंगे। अब क्योंकि मुझसे कहा गया है कि BE और CG क्या है, समांतर रेखाएं है, ये जो BE और CG है समांतर रेखाएं है, तो अगर ये समांतर रेखा है और AD तिर्यक रेखा है तो कोण नंबर 1 और कोण नंबर 3 तो बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? संगत कोण है। जब समान रेखाएं समांतर होती है तो संगत कोण कैसे होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो इसलिए हमने लिखा 1 और 3 बराबर है, संगत रेखा है, क्यों संगत कोण है। अब हमने दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया, तो दुगना कोण 1 बराबर है दुगना कोण 3 के। पर ये दुगना जो कोण 1 है ये किसके बराबर था? ये तो ABQ था, बराबर है BCS के। यानी कि ये पूरा का पूरा कोण बराबर है इसके BCS के, यानी कि संगत कोण हमारे बराबर आ रहे हैं। अगर संगत कोण बराबर है तो इसका मतलब रेखाएं क्या है? रेखाएं समांतर है, ठीक है ना। ये संगत कोण ABQ और ये जो BCS है ये दोनों हमारे कैसे आ गए? बराबर आ गए। तो इसका मतलब रेखा PQ और रेखा RS कैसी है? समांतर रेखाएं है। यही तो हमें सिद्ध करना था ना। अब एक प्रश्न है जो आपको खुद करना है, जो बिल्कुल इसी के जैसा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि अंतः एकांतर कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती है। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न का डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने दो रेखाएं डालनी है, ठीक है। हमने डाल दी दो रेखाएं, हमने दो रेखाएं PQ और RS डाली। और अब हमसे कहा गया कि एकांतर अंतः कोणों के युग्म के, जैसे पहले वाले प्रश्न में हमने संगत कोण थे, हमने उनके समद्विभाजक करे थे। अब हमें किसका समद्विभाजक करना है? हमें एकांतर अंतः कोणों का समद्विभाजक करना है। एकांतर अंतः कोण कौन से हैं हमारे? ये जो कोण PBC, यानी कि ये वाला जो कोण है PBC, और दूसरा हमारा एकांतर अंतः कोण कौन सा है? BCS। ये कैसे कोण है हमारे? एकांतर अंतः कोण है। अब हमें क्या करना है? इनका समद्विभाजक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से खींचेंगे जो इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम इस वाले कोण का भी समद्विभाजक करेंगे। अब हमसे कहा गया ये जो आपने समद्विभाजक करे है ये दोनों क्या है? समांतर है। यानी कि ये जो रेखा BE है ये समांतर है रेखा CF के। तो अब आपको सिद्ध करना है कि रेखा PQ और रेखा RS जो है वो भी क्या है? समांतर है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न में सॉल्व होगा जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है। तो इसका जो हल होगा सेम उसी पैटर्न में ही होना है बेटा, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है PQ समांतर है RS के। अब आप देख रहे हो ये जो BE है ये समद्विभाजक है कोण PBC का, ठीक है। तो यानी कि ये जो PBC है ये दुगना है कोण 1 का। समद्विभाजक था तो ये हो गया कोण 1 और ये 2, तो ये दुगना है कोण 1 का, क्योंकि दोनों 1 और 2 क्या है? बराबर है। इसी तरीके से ये जो CG है ये कोण BCS का समद्विभाजक है, तो यानी कि 3 नंबर और ये 4 नंबर कोण भी क्या है? बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं दुगना कोण 3 के, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि BE और CG ये समांतर रेखा है। जो समद्विभाजक थे ये समांतर थे और ये AD हमारी तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2 और कोण नंबर 3, यहाँ आप लिखोगे कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3 के। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण नहीं है। ये कौन से कोण है? ये एकांतर अंतः कोण। ये कोण नंबर 2 बराबर है कोण नंबर 3 के, एकांतर अंतः कोण। तो इसलिए दुगना कोण 2 का बराबर होगा दुगना कोण 3 के, यानी कि PBC बराबर है हमारे BCS के, ठीक है। तो हमने देखा कि एकांतर अंतः कोण बराबर है, तो इसलिए हमारी रेखाएं PQ समांतर है RS के, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, आकृति 2 में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर है CD के। तो सबसे पहले हमें x और y का मान निकालना है और फिर हमें ये दर्शाना है कि ये रेखाएं कैसी है?
समांतर रेखाएं हैं। यहाँ देखिए ये 50 डिग्री प्लस x, ये क्या बन रहा है, ये एक रैखिक युग्म बन रहा है। अगर हम दोनों कोणों को मिला देते हैं तो हमें एक डी की शेप दिख रही है, यानी कि ये रैखिक युग्म है। तो 100, इन दोनों का योग कितना होगा, 180। तो x का मान कितना आ गया, एक तरीके से x का मान आ गया 130 डिग्री। ठीक है, 180 में से आप 50 घटाओगे तो आएगा 130 डिग्री। और इसी तरीके से y का मान अगर मुझे देखना हो तो ये कैसा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो यानी कि ये भी कितना हो गया, 130 डिग्री। आप लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। अब हम देख रहे हैं कि कोण x और कोण y दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। और ये थे कैसे कोण, देखे तो ये हमारे एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि ये हमें यहाँ z वाली आकृति दिख रही है। तो हमने पाया कि एकांतर अंतः कोण क्या है, बराबर है। तो अगर एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है, रेखाएं समांतर होती है। ठीक है बेटा, तो इसमें सबसे पहले आप रैखिक युग्म लगाकर x निकालोगे और शीर्षाभिमुख कोण लगाकर आप y निकालोगे। फिर आप ये बताओगे कि x और y दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों का मान 130 डिग्री है और ये दोनों कैसे कोण है, ये एकांतर अंतः कोण है। तो यदि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं तो हमारी रेखाएं हमेशा समांतर होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई है। अगर वर्कशीट ने आपकी हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।